Students, now in this part we will solve the exercise that is related to capital letters. So activity 5, use capital letters where needed in the following sentences. बेटा आपने यूज़ करना है जहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाएगा. सो फर्स्ट सेंटेंस, शी इज़ अ गुड सिंगर. सो इन द फर्स्ट रूल हमने बेटा पढ़ा है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं सो वी विल यूज़ द कैपिटल लेटर. सो हियर शी, S is a capital. Okay, so she is a good singer. Now second is, are you a good singer? तो बेटा R से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो R का A कैपिटल हो जाएगा. इन द थर्ड सेंटेंस, डज प्रतिमा लिव इन मुंबई. बेटा देखो डज से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. डज प्रतिमा लिव इन मुंबई, कि क्या प्रतिमा मुंबई में रहती है. ओके, तो D कैपिटल हो जाएगा. प्रतिमा इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल. तो बेटा किसी का भी नेम है तो फर्स्ट लेटर क्या होता है हमारे पास, कैपिटल होता है. सो हेयर P इज़ कैपिटल. ओके, नाउ लिव इन मुंबई. हमने ये भी पढ़ा पिछले रूल में कि किसी भी प्लेस का नेम, सिटी का नेम जो है वो कैपिटल लेटर में होता है. सो मुंबई इज़ द नेम ऑफ अ फेमस सिटी. ओके, सो हेयर M विल बी कैपिटल. ओके, सो द फुल सेंटेंस वी विल राइट in the correct way. Does Pratima live in Mumbai? Okay, now the fourth is, Saurabh lives in Delhi but I live in Chandigarh. अब देखो बेटा कहाँ पे हमें नीड है, हमें इन प्लेसेस पे कैपिटल लेटर लिखने की नीड है. सौरभ में ओके S कैपिटल, दिल्ली में D कैपिटल हो जाएगा एंड I ऑलवेज शुड बी इन अ कैपिटल. ओके, सो I विल बी कैपिटल एंड चंडीगढ़ ऑल्सो C will be capital. So सौरभ lives in Delhi but I live in चंडीगढ़. ओके, तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे हमने जो है वो कैपिटल लेटर लिखना है. Now फिफ्थ सेंटेंस इज, I went to the library to borrow books written by प्रेमचंद. बेटा जैसे I यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा एंड प्रेमचंद इज़ द नेम ऑफ अ फेमस राइटर, तो प्रेमचंद का P भी कैपिटल हो जाएगा. तो नंबर 6, डू यू हैव अ सैमसंग फ़ोन. बेटा डू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो D कैपिटल हो जाएगा. डू यू हैव अ सैमसंग फ़ोन. सैमसंग इज़ द नेम ऑफ अ ब्रांड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम सैमसंग का S कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे. ओके, नाउ द सेवंथ सेंटेंस इज, वाई इज़ February 29 इम्पॉर्टेंट, कि फरवरी की 29 क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण क्यों होती है. तो वाई से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो W यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा. फेबररी इज़ द नेम ऑफ द मंथ, किसी भी मंथ का नेम हो, डे का नेम हो तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं. सो हियर वी विल राइट F इन अ कैपिटल. ओके, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करके लिखेंगे. नंबर 8, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फेमस साइंटिस्ट थे. बेटा देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट. ओके, तो यहाँ पर हम A कैपिटल लिखेंगे और आइंस्टाइन का E भी कैपिटल आ जाएगा. ओके, नो द नाइन्थ इज, जगदीश चंद्र बोस वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, कि जगदीश चंद्र बोस जो है वो इंडियन साइंटिस्ट थे. बेटा जगदीश चंद्र बोस जो है वो एक नेम है तो यहाँ पे J भी कैपिटल हो जाएगा, चंद्र का C कैपिटल हो जाएगा और बोस का B कैपिटल हो जाएगा. एंड इंडियन इज़ द नेम ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री, इंडियन का I कैपिटल हो जाएगा. ओके, नो लास्ट सेंटेंस नंबर 10, आई विल बाई सोनी टेलीविज़न फ्रॉम डेली. बेटा I विल बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, सो I इज़ इन कैपिटल. सोनी इज़ द नेम ऑफ अ ब्रांड, तो सोनी का S कैपिटल हो जाएगा एंड दिल्ली इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, तो दिल्ली का D भी कैपिटल हो जाएगा. ओके, so students, this exercise was based on the use of capital letters. Now we will do the next activity, that is activity number 6, that is look at the following sentences carefully and do as directed. बेटा इन sentences को आपने देखना है और जैसा आपको बताया गया है सेम आपने वैसे इसको complete करना है. So here are the sentences. राम plays like धोनी, कि राम धोनी की तरह खेलता है. ओके, राम रन्स लाइक अ हॉर्स, कि राम एक हॉर्स की तरह दौड़ता है. राम ईट्स लाइक अ स्पैरो, राम स्पैरो की तरह खाता है. राम बैट्स लाइक तेंदुलकर, कि राम जो खेलता है वो कैसे, तेंदुलकर की तरह.
राम लुक्स लाइक हिज फादर, राम अपने फादर की तरह दिखाई देता है। वट इज़ कॉमन इन दीज सेंटेंसेज, राम इज़ लाइक समवन एल्स। तो बेटा इन सेंटेंसेज में आपने देखा कि राम की जो क्वालिटी है वो किसी की तरह बताई गई है, जैसे लाइक धोनी, लाइक अ हॉर्स, वो दौड़ता कैसे, वो खाता कैसे है, ओके, वो बैट्स कैसे घुमाता है, बैट्स कैसे चलाता है। तो इस तरह से जो राम की जो क्वालिटीज़ हैं उनको किसी के साथ सिमिलर किया गया है, सिमिलैरिटी बताई गई है, इसकी राम का कंपैरिजन किया गया है। ओके, राम इज़ लाइक धोनी, हॉर्स, स्पैरो, तेंदुलकर हिज फादर, हिज क्वालिटीज़ ऑफ दीज पीपल आर देयर इन राम। जितने भी इन लोगों की क्वालिटीज़ हैं वो किस में हैं, राम में हैं। लाइक इज़ यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट पीपल और थिंग्स। तो बेटा लाइक का यूज़ हम किसी भी दो थिंग्स को कंपेयर करने के लिए या फिर दो लोगों को कंपेयर करने के लिए करते हैं। इन दिस पोइम ऑल्सो लाइक इज़ यूज टू सिमिलर वे। बेटा ये जो पोइम थी हमारे पास रेन, ओके, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, तो इसमें भी कंपैरिजन किया गया था। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, रेन साउंड्स लाइक, कि जब रेन गिरती है तो वो कैसी लगती है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स। एंड लाइक अ रिवर ड्राउन द गटर रोड्स, और वो रिवर में पानी कैसे गिरता है, जैसे कि गटर जो है वो रिवर में गिर रहा हो, इतनी आवाज़ के साथ पानी वहाँ पर गिरता है। तो बेटा जैसे पोइम में लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है फॉर द कंपैरिजन ऑफ द रेन, रेन का कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे ही ऊपर दिए गए जो सेंटेंसेस है इसमें राम को कंपेयर किया गया है किसके साथ, धोनी के साथ, हॉर्स के साथ, स्पैरो के साथ, तेंदुलकर के साथ और उसके फादर के साथ। नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द टू थिंग्स दैट हैव द सेम क्वालिटी एंड ऑल्सो एंड सर्कल द क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपने उन दो पर्सन को या उन दो थिंग्स को अंडरलाइन करना है जिनका कंपैरिजन किया गया है, और जो क्वालिटी है उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन का जो बेस है उसको आपने एनसर्कल करना है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, ऊषा रन्स लाइक अ हॉर्स, कि ऊषा को कंपेयर किसके साथ किया गया, हॉर्स के साथ। क्वालिटी क्या है उसकी, रन्स की, वो दौड़ती हॉर्स के जैसा है। ओके, नो इन द सेकंड सेंटेंस दैट इज बी, द गर्ल सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, की जो गर्ल है वो नाइटिंगेल की तरह कंपेयर किया गया है, बट कैसे गाती हैं वो, क्या करती हैं वो, सिंग्स लाइक। ओके, तो सिंग्स को यहाँ पे एनसर्कल किया गया है। नाउ लेट अस डू द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज रुस्तम वॉज स्ट्रॉन्ग लाइक अ लायन। अब रुस्तम को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लायन से। सो द टू कंपेरिजन वर्ड आर Rustam and lion, and the quality is strong. So we will underline Rustam and lion and encircle the word strong. Now the second sentence, Sundar was greedy like a pig. अब सुंदर किसकी तरह ग्रीडी था, एक पिग की तरह। तो सुंदर और पिग ये दो हमारे पास वर्ड हैं जिनको हम अंडरलाइन करेंगे, और क्वालिटी क्या आ गई कि वो कैसा है, ग्रीडी, तो ग्रीडी को हम सर्कल कर देंगे। नाउ द थर्ड, मीना एट लाइक अ स्पैरो। मीना किसकी तरह है, स्पैरो की तरह है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। एंड एट वर्ड हमारे पास क्या है कि वो कैसे खाया उसने, एक स्पैरो की तरह। तो एट वर्ड को हम करेंगे सर्कल। नाउ द फोर्थ इज द ब्लड केम आउट ऑफ द वंड लाइक वाटर। अब ब्लड कैसे आया, एक बाहर वाटर की तरह। तो ब्लड को कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, उसका कंपैरिजन किया गया है वाटर के साथ। तो ब्लड को भी अंडरलाइन करेंगे और वाटर को भी। एंड कैसे, केम आउट, कि बाहर आया वो। तो केम आउट हमारे पास वर्ड क्या हो गया, उसकी क्वालिटी का बेस हो गया। ओके, नाउ द फिफ्थ इज निशा क्लाइम्ड अप द ट्री लाइक अ मंकी, कि निशा मंकी की तरह पेड़ पर चढ़ी। तो निशा वर्ड और मंकी हम दोनों को क्या करेंगे, अंडरलाइन, और ऊपर चढ़ी वो उसकी आ गई क्वालिटी। तो क्लाइंट को हम करेंगे आंसर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डन एक्टिविटी 6. Okay, now your homework is you will write all these sentences in your fair notebook in neat and clean handwriting, which I will send you through the PDF file. Okay, so do your work in neat and clean handwriting and send me the picture after completing the work. Okay, thank you.